everyone, welcome to Kids English online classes. So today we are going to start with our new subject, that is science, and this is your chapter number 3, lecture number 1, my house. Okay, so आज हम my house chapter start करेंगे, that is on page number 127 of your textbook. So first page, chapter number 3, my my house, house, my house का मतलब घर. ओके, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम घर के बारे में पढ़ने वाले कि घर में घर किस तरीके से बनाया जाता है, घर में क्या क्या चीजें होती है. ओके, सो फर्स्ट वन इज COLOUR, कलर. द PICTURE, पिक्चर. कलर द पिक्चर. आपको ये पिक्चर को क्या करना है? कलर करना है. मीनिंग फर्स्ट आप क्या करेंगे? यू विल टेक क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर्स. ओके, सो आप आपके अलग अलग कलर्स चूज करेंगे. जैसे आप रूफ है, इसको क्या कहते हैं? हम छत, रूफ. इसको आप ब्राउन कलर करेंगे. ओके, विच कलर यू विल डू? ब्राउन, BROWN, ब्राउन. ओके, then here you will on the tree, what is the color of the tree? Green. tree का color क्या रहता है? Green. so you will do green colors in the trees. grass में भी आप कौन सा कलर करेंगे? Green, GREEN, green. okay, next is you are going to give आप आपकी चॉइस से वॉल्स को कोई भी डिफरेंट कलर दे सकते. रेड, ब्लू, येलो. ओके, दो को पर्पल, जो कलर आपको देना है दे सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट यू कलर इट डाउन. आप सबसे पहले कलर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउस, HOUSE, हाउस. ALL, all, OF, off, US, us, LIVE, leave, INN, HOUSE, house. all of us live in houses. हम सब घर में रहते हैं. हर इंसान अपने अपने घरों में रहते. घर मतलब houses. WEV, LIVE, leave, INN, OURR, HOUSES, houses. WITH, with, OURR, FAMILY, family. MEMBERS, members. We live in a house with our family members. हम घर में किसके साथ रहते हैं? हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. उसे कहा जाता है फैमिली मेंबर्स. ITET, PROTECTS, protects us from heat, 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 RAIN, rain, COLD, cold, WILD, wild, ANIMALS, animals, AND, and THIEVES, thieves. It protects us from heat, rain, cold, wild animals and thieves. तो हमें घर किस किस चीज़ों से बचाता? हीट मतलब गर्मी से, बारिश से, रेन मीन्स बारिश, कोल्ड मीन्स ठंडी, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर लाइक लॉयन, टाइगर, स्नेक्स, अलग अलग जानवरों से, और थीव्स मीन्स चोर. इस सब से हमें प्रोटेक्ट करता, बचाता. ITET, ALSO, also, KEEPS, keeps US, us, SAFE, safe. और ये हमें क्या करते हैं? सेफ रखता, अच्छी तरीके. सेफ मीन्स हमें प्रोटेक्टेड रखता. HOUSE, house. MAY, may. BEG, big. OR, all. SMALL, small. घर या तो बड़ा रह सकता है या फिर छोटा. ITET, MAY, may. HAVE, have. ONE, one. OR, or. MORE, more. ROOMS, rooms. घर में या तो एक रूम हो सकता है, एक बाथरूम हो सकता है, किचन हो सकता है, या बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं. वो रूम्स के अंदर बाथरूम हो सकते हैं या किचन हो सकते हैं. ओके,
BATH bath, ROOMS rooms, bathrooms, AND and KITCHEN kitchen. सो हमारे पास बाथरूम मतलब जहाँ हम नहाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाथरूम, एंड किचन मीन्स जहाँ पर खाना पकता है. ओके. TYPS टाइप्स OF ऑफ HOUSES हाउसेस. अब अलग अलग टाइप्स के हाउसेस रहते हैं. टाइप्स मतलब अलग अलग, लाइक कोई कच्चा हाउस, पक्का हाउस, कोई अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई लकड़ी से बने हुए घर में रहते हैं. तो अलग अलग तरीके से घर बनाए जाते हैं. SOME सम, HOUSES हाउसेस, ARER मेड, OF ऑफ BRICKS ब्रिक्स. कोई कुछ हाउसेस किससे बनाए हुए रहते हैं, ब्रिक्स से, मतलब ईंट का जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स. सीमेंट, CEMENT सीमेंट, AND and WOOD वुड. कुछ कुछ हाउसेस ब्रिक से, सीमेंट से और लकड़ी से बनाए जाते हैं. दे आर कॉल्ड पक्का हाउस. ऐसे हाउसेस को क्या कहते हैं, पक्का हाउस. फॉर एग्जाम्पल बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स. मतलब जो बंगलोज रहते हैं, जो अपार्टमेंट रहते हैं, वो हवा आने से गिरते नहीं, जल्दी टूटते नहीं, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, पक्का हाउस, जो जल्दी टूटता नहीं और बहुत साल तक चलते, जैसे कि बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स. द हाउसेस दैट आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉज. जो घर, मड मतलब मट्टी, और स्ट्रॉज पता है आपको, लाइक पतले मतलब बाम्बूस के स्ट्रॉज, लकड़ियाँ. अगर उससे घर बनाते तो वहाँ उसके से होता कच्चा हाउस. मतलब अगर बहुत ज़्यादा तेज बारिश आई या बहुत ज़्यादा हवा चली तो वो घर क्या होता है, टूट जाता है, इसीलिए उसे कहा जाता है कच्चा हाउस. फॉर एग्जाम्पल्स हट्स मतलब झोपड़ी. ओके. सी दिस इज अ हट. इसको क्या बोलते हैं, हट बोलते हैं, जो मट्टी से और बैम्बू से, लकड़ियों से बनाया हुआ रहता है. सो इट इज अ कच्चा हाउस. दिस इज अपार्टमेंट्स, मतलब सोसाइटी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स. एंड दिस इज बंगलोज. ओके. इट इज नोन एज पक्का हाउस एंड दिस इज कच्चा हाउस. ओके. OUR house also has doors and windows. हमारे घर पे क्या रहते हैं, डोर्स रहते हैं मतलब दरवाजे, और विंडोज रहते हैं. सनलाइट एंड फ्रेश एयर कम इनटू आवर हाउस थ्रू द विंडोज. सनलाइट है, फ्रेश एयर है, अच्छी हवा है, तो किसके थ्रू आते हैं, विंडोज और डोर्स के थ्रू. Our houses also has wall and a roof. हमारे घर पे क्या है, दीवार है, walls, और roof मतलब छत. Some houses have sloping roofs while others have flat roof. कोई घर पे क्या ऐसे स्लोपिंग रूफ है, तो स्लोपिंग रूफ मतलब ऐसे दिस इज कॉल्ड स्लोपिंग रूफ. इसे कहा जाता है स्लोपिंग रूफ, स्लाइड्स की जैसे. और कोई फ्लैट मतलब जैसे हम टेरेस बोलते हैं, तो हम इसे टेरेस यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैट रूफ. पार्ट्स ऑफ अ हाउस. अ हाउस हैज डिफरेंट पार्ट्स. दीज आर लिविंग रूम्स, किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम एंड बाथरूम. अब हमारे घर में अलग अलग पार्ट्स रहते हैं. पार्ट्स मतलब अलग अलग रूम रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम एंड बाथरूम. लेट अस रीड टू नो अबाउट देम. अब अगर हमें लिविंग रूम के बारे में कैसे पता चलेगा, लिविंग रूम क्या रहता. लिविंग रूम, द लिविंग रूम is a room where we sit with our friends and guests. तो लिविंग रूम किसे कहते हैं, एक ऐसा रूम जहाँ पर हम हमारे फ्रेंड्स या हमारे गेस्ट मतलब मेहमान के साथ बैठते एंड टॉक टू देम व्हेन दे विजिट अस. और हम उनके साथ बैठकर बातें करते जब वो आते, जैसे हम इसे हॉल कहते हैं. वी मे ऑल्सो रीड बुक्स
वॉच टीवी एंड प्ले गेम्स इन दिस रूम। और इस रूम में हम क्या कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, टीवी वॉच कर सकते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। वी कीप थिंग्स सच एज सोफा, बुक शेल्फ एंड चेयर्स इन दिस रूम। और ये रूम में हम क्या रखते हैं, सोफा रखते हैं, चेयर्स रखते हैं, टीवी रखते हैं। इसे कहा जाता है लिविंग रूम, जिसे हम रेगुलर लैंग्वेज में हॉल कहते हैं, हम हॉल भी कहते हैं। सो दिस इज नोन एज लिविंग रूम, जहाँ पे हम गेस्ट या हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठकर बात कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किचन। किचन is the room where we cook our meal. किचन एक ऐसा रूम है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, मील मतलब खाना। We find the sink, gas stove and utensils here. We also store food items in the kitchen. अब हमारे किचन में क्या क्या दिखाई देता है, हमको फ्रिज दिखाई देता है, फ्रिज, गैस देता है, सिंक मतलब जहाँ पर बर्तन धोते हैं, ओवन, यूटेंसिल्स मतलब बहुत सारे बर्तन रखे रहते हैं, फूड स्टोर रहता है हमारा। तो ये सब चीज़ें कहाँ रहती हैं, किचन में। डाइनिंग रूम, दिस इज अ रूम इन विच वी ईट आर मील। डाइनिंग रूम मतलब जहाँ पर डाइनिंग टेबल रहता है, हम वहाँ बैठकर अपना खाना खाते हैं। We have a dining table and chair to sit on and eat our food in this room. हमारे डाइनिंग रूम में कैसा एक डाइनिंग टेबल रहता है, चेयर रहती है जहाँ पर हम बैठकर आराम से खाना खाते हैं। बेडरूम, बेडरूम इज अ रूम वेयर वी रेस्ट एंड स्लीप। बेडरूम जहाँ पर हम रेस्ट करते, आराम करते, जहाँ पर हम सोते। We have a bed, a night lamp, table and cupboard for clothes in the bedroom. हमारे बेडरूम में क्या क्या रहेगा, बेड रहता, टेबल्स रहते, कबर्ड रहता जहाँ पे हम हमारे कपड़े रखते, और एक नाइट लैम्प मतलब सारी लाइट्स ऑफ करके हम छोटा सा नाइट लैम्प ऑन करते। सो ये सब चीज़ें हमारे बेडरूम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज बाथरूम। Bathroom is the room where we take bath and brush our teeth. बाथरूम में क्या करते हैं हम, जहाँ पर हम बाथ लेते, जहाँ पर हम नहाते हैं, हमारा टीथ ब्रश करते हैं। We keep things such as soap, buckets, mugs and towels here. तो हम बाथरूम में क्या क्या रखते हैं, सोप रखते, बकेट्स रखते, मग रखते और टाल्स रखते। We should keep the bathroom clean and dry. हमें बाथरूम कैसे रखना चाहिए, एकदम clean and dry. Taking care of our house. We should always keep our house clean. Living in a clean house protect us from diseases. हमने हमारा घर हमेशा कैसे रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। अगर हमारा घर क्लीन रहेगा तो हम डिजीज से, बीमारियों से दूर रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। रूम वेयर वी कुक फूड, कुक आवर फूड। कौन से रूम में हम खाना बनाते हैं, इट इज किचन, KITCHEN, किचन। रूम वेयर वी रेस्ट एंड स्लीप, बेडरूम, BED, bed, ROOM, room, bedroom. The room where we talk with our guests, it's living room, LIVING, living, ROOM, room. We keep a bed here, bedroom. हम बेड कहाँ पर रखते हैं, बेडरूम में। रूम फॉर ईटिंग फूड, डाइनिंग, DINING, डाइनिंग, रूम, ROOM, room. Okay, so next is your new words, मतलब meanings जो आप learn करेंगे। Protect, keep safe. Protect मतलब safe रखना, keep safe. Bricks, blocks of baked clay. Cement, a material used to make buildings. Wood, the hard material that we get from the trunk of a tree. Guest, people who visit our house.
Sink, a fixed basin used to wash utensils in the kitchen. Gas stove, a thing used to cook food. Utensils, tools used for eating and serving food. Meals, food that we eat at regular timing throughout a day. Cupboard, a furniture used for storing clothes and other important things. Diseases, illness. Next is your exercise. Take pencil in your hand. आपके हाथ में pencil लेंगे and you will write the answer. First, fill in the blanks. We live in our houses with our family. हम किसके साथ रहते हैं? Family. FAMILY, family. Houses made of bricks, cements and wood are called dash houses. So this is पक्का houses. जो घर सीमेंट से, ब्रिक्स और वुड से, लकड़ियों से बनता है, क्या कहा जाता? पक्का हाउस. We keep a sofa in a dash room, living room. We bath in a bathroom. हम कहाँ पर नहाते हैं? बाथरूम में. ओके. नेक्स्ट इज straight, true or false. Okay. Our house protect us from heat, rain, cold and thieves. हमारा घर इस सब चीजों से हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. So first answer is true. T for true. We keep a bed in living room. Living room में हम बेड रखते हैं क्या? हॉल में? No, it is false. We should keep our house clean. True. We play games in the bathroom. False. हम बाथरूम में गेम्स खेलते हैं? No, it's false. Okay, answer these questions. What is a kacha house? The house that is made of mud and straw are called kacha house. So you will write question and answers in your books. Second one, give example of pakka house, bungalows and apartments. Third, why do we have windows in our house? Sunlight and fresh air come into our house through the windows. Where do we keep soaps and mugs? Bathroom. Why is house important for us? It protects us from heat, cold, rain, wild animal and thieves. So here your chapter number 3 is completed. आपका chapter number 3 complete हो गया. In your homework you will read the chapter daily. आप ये chapter regularly read करेंगे. Okay. New words मतलब this one. Okay. These are the new words you will learn and write 2 times. And you will learn and write exercise 2 times in your homework book. Okay. Thank you and see you in the next lecture.